आजकल देखने में आता है कि जो लोग नमाज़ें पढ़ते हैं उनके दिल के अंदर एक तकब्बुर पैदा हो जाता है और वो ये समझते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे हैं और इसके नतीजे में हम सबसे बड़े हो गए हैं। एक किब्र की अलामत उनके दिलों के अंदर पैदा हो जाती है। याद रखें, अगर इबादत के करने पर तकब्बुर दिल के अंदर पैदा हो गया तो फिर वो इबादत रायगा हो जाया करती हैं। हम छोटी छोटी इबादतें करते हैं और उनके ऊपर ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। एक मरतबा एक जोलाहे ने 2 रकात नमाज़ पढ़ी और इस इंतज़ार में बैठ गया कि अब मेरे ऊपर वही नाजिल होगी। आज यही मामला हमारा बना हुआ है। हमारी इबादतें जैसी हैं टूटी फूटी हम सबको मालूम है, लेकिन उसके ऊपर से भी हमारे दिलों के अंदर तकब्बुर पैदा हो जाता है और जब तकब्बुर पैदा होता है तो इसके नतीजे में जो है इंसान अपने आमाल को अकारत कर लेता है। इस तकब्बुर ने बड़े बड़े आबिदों को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचने से रोक दिया। शैतान के बारे में आपने सुना होगा कि बड़ा इबादत गुजार था, बहुत कसरत के साथ में इबादत करने वाला था। उसकी इबादत ने उसके दिल के अंदर तकब्बुर पैदा कर दिया। चुनांचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया और दलीलें पेश करने लगा और कहने लगा कि आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया है और मुझे आग से पैदा किया है, लिहाजा मैं आदम से अफजल हूँ, और इनकार कर दिया। जिसका नतीजा ये हुआ तकब्बुर करने का कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा हमेश के लिए उसके ऊपर लानत फरमा दी और उसको रांदाए दरगाह कर दिया गया। आज क़यामत तक जो है इंसान उसके ऊपर लानत करते रहेंगे। ये इंसान का भी मामला होता है कि अगर दिल के अंदर अपनी इबादत को लेकर के तकब्बुर पैदा हो गया तो फिर इंसान तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ा हो जाता है। इसलिए अगर इबादतों की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिली हुई है तो इसका शुक्र अदा करें और ये माने कि अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है जो उसने हमें दे रखा है। चुनांचे शेख अब्दुल वहाब शेरानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ एक हिकायत लिखी है। उन्होंने लिखा है कि एक मरतबा अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद पढ़ रहे थे। आपने देखा कि एक नूर चमक रहा है और उस नूर में से उन्हें आवाज़ आई कि ऐ अब्दुल क़ादिर, हम तुम्हारी इबादत से बहुत खुश हैं, लिहाजा आइंदा तुम्हारे ऊपर ना कोई नमाज फ़र्ज़ है, ना कोई इबादत फ़र्ज़ है, ना रोज़ा फ़र्ज़ है। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन समझ गए, कहने लगे कमबख्त दूर हो जा मुझसे, इसलिए कि तू शैतान है। नमाज़ें तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी माफ़ नहीं हुई तो मुझसे कैसे माफ़ हो सकती हैं, यहाँ से चला जा। फ़ौरन जो है शैतान वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा नूर चमका और कहा कि अब्दुल क़ादिर, तो आज तुम्हारे इल्म ने मुझसे तुम्हें बचा लिया, वरना आज हलाक व तबाह बर्बाद हो जाते। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर कहा कि कमबख्त मुझे धोखा देता है, मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल ने मुझे बचाया है। इसलिए अगर इबादतों की तौफ़ीक है, अल्लाह ताला ने मस्जिदों में जाने की तौफ़ीक दे रखी है, तो फिर इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें और हमेशा उसके फ़ज़ल को तलाश करते रहें।